नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शाह आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये लेक्चर हमारा निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने दिए थे, जिसमें मैंने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत अच्छे से समझाते हुए बेसिक लेवल से चीज़ों को बताया है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट। ये हमारा पार्ट 3 है। आज के इस पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं रेखा का समीकरण, और जो होता है ना ax + by = c = 0। इस पर जितने भी प्रकार के प्रश्न समीकरण बन सकते हैं उन सबकी चर्चा करें। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने ले रखे हैं यहाँ पे। रेखा की प्रवणता का समीकरण, रेखा का अंतःखंड का समीकरण, और तीसरा है रेखा का लंब रूप समीकरण। तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे और थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, तो रेखा की प्रवणता का समीकरण ये होता है y = mx + c। अब यहाँ पे प्रवणता पूछी जाएगी, प्रवणता होती क्या है? तो भाई प्रवणता होती है, प्रवणता बराबर जो m दिया है ना, प्रवणता क्या है? m होती है, जहां पर ये m है। और इसका जो मान निकालते हैं हम -x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन में y का गुणांक। यानी हम कह सकते हैं कि प्रवणता यदि हम निकालनी है, m का मान हमें निकालना है, कोई समीकरण दिया है -a/b, ये हो जाएगा, ये समीकरण है। तो m का मान यानी m क्या होती है? प्रवणता मतलब ढलान। जैसे ये हमारा चतुर्थांश होता है, ये कोई रेखा है, तो ये ढलान यानी कितने डिग्री के कोण पर ये झुकी हुई है, ढलान। ठीक है, ढलान को ही क्या बोलते हैं? प्रवणता बोलते हैं। तो प्रवणता इस समीकरण से कहां से निकालेंगे? a/b। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ गया। तो ये तो हो गई रेखा की प्रवणता का समीकरण। अभी इस पे हम प्रश्न भी करने वाले हैं, टेंशन न लें। आप सोच रहे होंगे प्रश्न कैसा आएगा एग्जाम में, तो मैं प्रश्न भी लेके आया हूं साथ के साथ। पहले इन तीनों चीजों को आप समझ लें बस। रेखा का अंतःखंड का समीकरण और यह रेखा का लंब रूप समीकरण। तो अंतखंड का समीकरण जब भी आपको ज्ञात करवाएगा तो वहां पे आपको लगाना पड़ेगा भाई x/a + y/b = a। तो ये रेखा का, जब भी ये शब्द आपको मिल जाए, रेखा का अंतःखंड का समीकरण, तो आपको ये वाला जो व्यवस्था है, ये वाला फॉर्मूला है, ये आपको लगाना पड़ेगा। प्रश्न कैसा आएगा, कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे मैं लेके आया हूं। अच्छा, तीसरा है रेखा का लंब रूप समीकरण। तो देखिए, रेखा का लंब रूप समीकरण जो होगा x cos θ + y के बाद आता है भाई sin θ बराबर p। ये दिया है, ये 3 चीजें दी हैं। ठीक है, दोबारा से देख लें एक बार। x cos θ + y sin θ बराबर p। जो p यहाँ पे दिया है ना, p ये लंब है, लंब की लंबाई दे रखेगा सवाल में कि लंब इतने सेंटीमीटर लंबा है या इतने मीटर लंबा है। तो ये 3 पॉइंट हैं, x cos θ + y sin θ बराबर p। दूसरा, ये रेखा का अंतःखंड का समीकरण x/a + y/b = 1। और रेखा का प्रवणता का समीकरण है y = mx + c, जहां पे प्रवणता क्या होती है? m का मान होता है x का गुणांक। x का गुणांक क्या है? a, माइनस लगा के। ठीक है, और y का गुणांक यानी कि b। ठीक है, तो m = -a/b। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं लेके आता हूं आपके लिए प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आ गया पहला प्रश्न। चलिए, इस प्रश्न को आप करिएगा और मैं एक प्रश्न आपको बता देता हूं। 2 प्रश्न लिए हैं मैंने, सारे के सारे 2 प्रश्न। ठीक है, प्रश्न कहता है रेखा AB x अक्ष के साथ 150 डिग्री का कोण बनाती है।
और बाई अक्ष पर 2 इकाई का अंतःखंड काटती है तो रेखीय समीकरण क्या बनेगा। हमने अभी पढ़ा y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे रेखा का हमने ये भी पढ़ा था कि m का मान यदि हमें निकालना है तो माइनस ए अपॉन बी आएगा। लेकिन ये मान कब आता है, जब हमारे पास ये समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण होता है तब ये होता है। भाई समीकरण तो हमें निकालना है, समीकरण तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे जब m बराबर क्या होता है भाई, एक और चीज होती है टेन थीटा। m बराबर टेन थीटा होती है और सवाल में थीटा की वैल्यू दी है यानी 150 डिग्री दिया है और बाकी का c का मान यानी कितना है -2 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो c बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं c बराबर -2 दिया है। तो टेन थीटा यहाँ पे 150, m बराबर टेन 150, थीटा की जगह पे 150 रखे हैं ना। अब इसे 150 को क्या लिखेंगे 90 प्लस का 60। अब ये हो जाता है कॉट थीटा, ये माइनस में जाएगा माइनस कॉट थीटा। कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3। तो ये आ गया m का मान और c का मान दिया है सवाल में -2। c का मान -2 यानी 2 क्या ही दिया है ना, तो रखते हैं इसमें वैल्यू। y बराबर m की जगह पर -1/√3 x प्लस यानी माइनस का 2 दिया है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा माइनस। अब बस इसे समीकरण के रूप में लिखना है, व्यापक रूप में। तो ये इधर आएगा y माइनस प्लस 1/√3 x और ये हो जाएगा भाई बराबर -2 या इधर ले लेते हैं इसे प्लस का 2 बराबर 0, क्योंकि हमें इस फॉर्म में समीकरण बनाना है, इस वाली फॉर्म में। तो √3 दिया है तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा करते हैं सभी में। तो √3 बाई ये प्लस का x और √3 का यहाँ पे गुणा करेंगे प्लस 2 √3 बराबर 0। ये समीकरण हो गया। इसे बाकी और लिख सकते हैं x प्लस √3 बाई प्लस 2 √3 बराबर 0, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये रेखा का समीकरण हो गया जो पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार का उत्तर आपको टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन में ये दिया हुआ और इस प्रकार आप लगा सकते हैं। चलें एक और प्रश्न इसी प्रकार का ले लेते हैं जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। ये आ गया अगला प्रश्न दिया है भाई, कैसे हम उठाते हैं। अच्छा, अब प्रश्न कहता है रेखीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष की धन की दिशा से 125 डिग्री का कोण बनाती है और y अक्ष पर 5 इकाई का अंतःखंड काटती है। देखिए c का मान दिया है यहाँ पे 5 और यहाँ पे कोण कितने का दिया है, और दिया है 135। ये तो हटा दें, इसका कोई जरूरत नहीं है इसकी। 135 दिया है, इसे यहाँ से हटा दें 135। इसे क्या लिखेंगे भाई 90 प्लस 45 और ये हो जाता है कॉट 45 माइनस का कॉट, तो ये 1 आ जाएगा मान। यानी m का मान कितना आया -1। m का मान कितना आया -1। यहाँ पे रखें वैल्यू y बराबर -x 1 रखेंगे ना यहाँ पे तो -x हो जाएगा प्लस c का मान 5। तो इसे रखते हैं x प्लस y -5 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये वाला समीकरण ऑप्शन में मिलेगा, ये आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखने लग जाए। चलिए करते हैं। ठीक है, तो जो प्रवणता वाला था y बराबर mx प्लस c, उस पर मैंने 2 प्रश्न करा दिया आपको। और जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया था उस पर ये प्रश्न दिया है कि रेखा x अक्ष पर 2 इकाई और y अक्ष पर 5 इकाई का अंतःखंड काटती है तो रेखीय समीकरण ज्ञात करें। तो हमने क्या सीखा था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर में 1, यही तो था अंतःखंड का समीकरण, यही था। और x अक्ष पर 2 यानी x बराबर दिया है 2
और ए बराबर दिया है 2 और बी बराबर दिया है 5 दिया है। ठीक है, तो ये रख दिया हमने और बाकी का सॉल्व कर दें। चलो सॉल्व करते हैं। तो x a की जगह पर रखना है 2 प्लस y की जगह पे y रहेगा, b की जगह पर रखना है 5 बराबर में 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना है यार 10, 5x हो जाएगा ये प्लस 2y हो जाएगा बराबर में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया। अब व्यापक रूप में लिखते हैं 5x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। ये व्यापक रूप में लिख दिया, ये समीकरण हो गया। ठीक है, जब भी आपको कोण दिया है तो आपको क्या लगाना है, m y बराबर m x प्लस c कोण दिया है तब ये लगाएंगे। कोण नहीं दिया है, x अक्ष पर दिया है मान और y अक्ष पर दिया है तो ये लगा दें, ये वाला फॉर्मूला बस। चलिए एक और प्रश्न इस प्रकार का देख लेते हैं जिससे आज आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये आ गया अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है रेखा अंतःखंड का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर क्रमशः -2 और -1 इकाई का। तो a का मान दिया है -2 और b का मान दिया है वही -1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें केवल, तो रखें x अपॉन -2। तो ये -2 यहाँ पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस y अपॉन 1 बराबर में 1। अब इसे सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व करेंगे तो माइनस का x रहेगा, माइनस का 2y हो जाएगा बराबर ये 2 हो जाएगा, माइनस 18। तो x प्लस 2y और ये प्लस 2 बराबर 0, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया। ठीक है, कोई समस्या, मेरे ख्याल से इस प्रकार के प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट था उस पर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, चलें अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रेखा पी के ऊपर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप 6 इकाई और लंब का धन x अक्ष से झुकाव 30 डिग्री रेखीय समीकरण ज्ञात करना है। देखिए लंब वाला आ जाएगा, लंब डाला है ना, मान दिए गए लंब की लंबाई 6 इकाई, तो उसके लिए क्या लगाया था मैंने, आपको ध्यान हो तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर में p क्या है लंब। तो थीटा का मान कितना दिया है, थीटा बराबर दिया है भाई, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री और लंब की लंबाई यानी p बराबर दिया है 6 इकाई। तो बस रखते हैं वैल्यू यहाँ पे। तो x cos थीटा यानी cos 30 प्लस y sin 30 बराबर लंब कितना है 6। अब cos 30 और sin 30 का मान आपको पुट करना है, cos 30 और sin 30 का मान आपको रखना है। चलिए यहाँ पे x cos 30 का मान √3/2 प्लस y sin 30 का मान हो जाता है भाई 1/। देखिए कैमरा 1 सेकंड के लिए बंद हुआ है, फिर से चालू हो गया। ठीक है, 1 सेकंड के लिए ब्रेक लगा था। तो x √3/2 प्लस sin 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर में 6। इसे सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा √3x प्लस y 2 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा और 6 12 हो जाएगा, 12 इधर ले आए माइनस का 12 बराबर 0। ये उत्तर आ गया। तो वेरी सिंपल, बस आपको चीजें ध्यान रखनी है। और देखिए इन प्रश्नों को आप नोट करके लिखिएगा, भाई कायदा नोट अच्छे तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत काम आएंगे आगे। ठीक है, चलिए अगला एक और प्रश्न ले लेते हैं इसी प्रकार का। चलिए एक और प्रश्न दिया है, रेखीय समीकरण क्या होगा जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप -3 इकाई और धन x अक्ष पर झुकाव 45 डिग्री है। तो चलिए इसी प्रकार का प्रश्न है,
करते हैं। तो थीटा की वैल्यू दी है यहाँ पे 45, पी का मान दिया है, पी का मान कितना दिया है भाई, -3 इकाई। तो रखा है बस वैल्यू x cos 45 प्लस y sin 45 बराबर p, p कितना है -3। अब x cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस y sin 45 का मान 1/√2 बराबर में -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दिया जाए बस। तो x प्लस वाई, और ये माइनस है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 3√2 बराबर में 0। ये समीकरण बन गया। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 3√2 बराबर 0, ये समीकरण बन गया। ठीक है, तो कोई समस्या तो नहीं होगी इसमें मेरे ख्याल से। चले, तो ये सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। चलिए, तो दोस्तों आपको ये लेक्चर किस प्रकार का लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर, और अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। अभी तक जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। ठीक है, तो आप बस इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, राम राम पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।